हर हर महादेव दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं भी अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे। पर रोड की कंडीशन यहाँ बिल्कुल बढ़िया नहीं है दर्शकों। हम जा रहे हैं कुल्लू से चंडीगढ़ की तरफ क्योंकि बुलावा आया है बाबा महाकाल का। जी हाँ, हम महाकाल जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। बुलावा आ गया है दर्शकों, ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं थी बट बुलावा आया तो जाना तो पड़ेगा ही। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से रोड कंडीशन चल रही है यहाँ पे। काफ़ी ये जो भी क्लाउड बर्स्ट वगैरह हुए तो इस वजह से देखिए ट्रैफिक आप सामने देखिए कितना है। बहुत ट्रैफिक हमें पीछे भी मिला था। और इस समय अगर आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कुल्लू मनाली की तरफ आने के लिए, तो थोड़े टाइम के लिए रुक जाएं क्योंकि आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा रास्ते में। और हमें भी काफ़ी ट्रैफिक मिलने के बाद हम पहुँचे थे आगे की तरफ चंडीगढ़। हम अभी पहुंच चुके हैं। कहाँ पे हैं हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी एंटर कर चुके हैं। टाइम हो रहा है 4 एंड देखिए तिवारी जी। थकान मैं चला लूँ? मतलब आपको मेरे ड्राइविंग पे विश्वास नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? आपको गाड़ी चलानी किसने सिखाई? हाँ, तो बस वो जो शार्प टर्न्स जितने भी हैं, वो कर्व्स पे, वो सब मैंने सिखाए हैं आपको, ठीक है? ये चीज़ भूलिए मत आप। चलिए पास लीजिए अब इस ट्रक से। वन वे थोड़े कंडीशंस ठीक नहीं है। देखो दर्शकों कितनी हालत खराब हो चुकी है रोड्स की, बहुत बुरा हाल है। तो हम प्रोबेबली 6:36 या 6:30 तक पहुंचेंगे चंडीगढ़। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, कंटिन्यू करूँगी। हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ेंगे, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हर हर महादेव। तो दर्शकों, ये कुछ खाने के लिए हम रुके थे नियर, हम थे आई थिंक कुरुक्षेत्र के आसपास। तो सबवे इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। तो सबवे हमने खाया एंड साथ में कॉफ़ी ले ली थी, कोल्ड कॉफ़ी। बस उसके बाद हम आगे निकल चुके थे अपने सफ़र की तरफ। तो दर्शकों शुभ प्रभात। सुबह के 8 बज चुके हैं एंड अभी हम रास्ते में, अभी हमें 250 किलोमीटर और रहता है। यहाँ कुछ नाश्ता पानी करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखिए तिवारी जी बिल्कुल थके नहीं लग रहे हैं बट मुझे काफ़ी थकावट हो रही थी। कुछ इस तरीके की मेरी कंडीशन थी, सुबह नींद बहुत आ रही थी मुझे। तो दर्शकों, जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो ये कोटा से बाय कोटा होते हुए निकलता है। कैमल देखिए, रास्ता बहुत सुंदर था, वेरी ब्यूटीफुल इट वाज। मॉर्निंग में तो व्यू और भी अच्छा लग रहा था। और एज यूजुअल तिवारी जी मुस्कुराते हुए चल रहे थे। भेड़ है ये, बकरियाँ नहीं। इनका मुंडन संस्कार हो गया है ना, इसलिए ऐसी दिखाई दे रही है। नहीं, भेड्डू हैं, भेड़ है। ये क्या है, बकरी है या भेड़ है? भेड़ है ना। हाँ देखा, भेड़ है। हाँ, तो 12 बजे हम पहुंच चुके हैं उज्जैन नगरी, बाबा महाकाल की नगरी में। तो अभी हम जा रहे हैं रूम जहाँ में हमने लिया है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ क्या लोकेशन है वहाँ की। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। बाबा की तरफ से, बाबा महाकाल की तरफ से सभी को हर हर महादेव। तो दर्शकों, मैं तैयार हो चुकी हूँ एंड पति देव जी बस नहा के बाहर निकलेंगे बाबा के पास। बाबा का बुलावा आ गया, वेरी एक्साइटेड। उम्मीद नहीं थी बट हम पहुँच गए। बोलते हैं महाकाल वही पहुँचते हैं जिन्हें बाबा खुद बुलाते हैं। तो बस वही है। बस हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहे हैं, 7 बज रहे हैं अभी शाम के। तो बस आगे का ब्लॉग में दिखाती हूँ आपको, बने रहिएगा ब्लॉग में। हर हर महादेव। तो हम प्रोबेबली 8 बजे निकल गए हैं यहाँ से जहाँ हमारा स्टे। तो देखिए पतिदेव जी आ अपने पूरे अटायर में। तो हम बैठ चुके हैं अभी गाड़ी में और हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। देखो अब बाबा के दर्शन कैसे होते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी इस समय गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है तो आप ही में
अभी हल्की बारिश हुई है, आप देख पा रहे होंगे विंड शील्ड में गाड़ी की बारिश की बूंदें। एंड ये हमारा अपार्टमेंट है जहाँ पे हम रुके हैं। एंड जो हमारे स्वामी जी हैं वो पूरे अपने गेटअप में देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने बताया तैयार हैं हम बाबा से मिलने के लिए। वेरी एक्साइटेड। ये शायद दूसरी बार है इस साल का। शादी जब हुई थी हमारी तो उसके एक मंथ नहीं हुआ था, शायद 15-20 डेज़ में हम महाकाल आ गए थे। तो इस बार बाबा ने फिर से बुलाया है, और जब तक जैसे कि बाबा का बुलावा ना हो तब तक कोई आ नहीं सकता। तो बस देखते हैं आप कैसे है बाबा, दर्शन करने के लिए आप लोग भी रेडी रहिए, मैं तो रेडी हुई। हर हर महादेव। ये उज्जैन बाबा की नगरी के कुछ मतलब आप देख रहे हैं, ये शायद टावर है इनका, यहाँ पे क्लॉक टावर, उज्जैन का क्लॉक टावर, जो कि तिरंगे में पूरा इसकी लाइटिंग इस तरीके की हुई है क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है। एंड श्रावण मास का अंतिम दिन भी कल है। आप देख रहे होंगे कि हम आज दर्शन करने जा रहे हैं बाबा के। वो भी सावन में बारिश भी हो रही है यहाँ पे हल्की हल्की सी। तो आपको बस दिखाती हूँ मैं। ये आगे वाली गाड़ी में तिवारी जी हैं, इनके कुछ गुरु भाई आए हैं उनके साथ, तो और भी इनको जो मिलने के लिए अभी यहाँ पे किसी का इंतज़ार करने के लिए अभी रुके हैं। तो उनका वेट करके फिर हम आगे मंदिर की तरफ जाएंगे। ये गाड़ी भी रुकी हुई है जो कि दिखाई नहीं दे रही है प्रॉपर बारिश की वजह से, पर ये टावर दिखाई दे रहा है। भूख भी लग रही है और अभी देखते हैं, दर्शन करके ही खाएंगे क्योंकि ज़्यादा भूख बाबा को देखने की है। तो बस दर्शकों सभी को उज्जैन नगरी, बाबा महाकाल की नगरी से एक बार फिर से हर हर महादेव। हम मंदिर के बिल्कुल प्रांगण में हैं। एंड देख पा रहे होंगे आप आगे तिवारी जी चल रहे हैं एंड काफिला उनका पीछे से चल रहा है, मतलब मैं पीछे वाली गाड़ी में हूँ। बातचीत चल रही है। मंदिर आप भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पार्क पे लगाएंगे गाड़ी, फिर हम जाएंगे। दर्शकों हम मंदिर के अंदर एंटर हो चुके थे। बहुत ही ये भव्यमय और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, अद्भुत नज़ारा। के बाद अब हम जा रहे हैं वापस। बहुत ही छोड़ने का मन तो नहीं करता है ये मंदिर प्रांगण को, पर आगे जाना तो पड़ेगा क्योंकि हमें जाना है ओंकारेश्वर। तो दर्शकों हर हर महादेव, आप सभी को एक बारी फिर से। हम उज्जैन नगरी में हैं एंड सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। हम ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे एंड अब महाकाल आए हैं तो ओंकारेश्वर जी जाना तो मैंडेटरी है, तो वहाँ के लिए अब हम प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए एंड सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस। क्या आप लोग आगे बैठे हैं, आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। देखिए दर्शकों मुझे कितना अच्छा फूल मिला है, वो क्लिप जैसा लग रहा है मेरे बालों में। लगा दिया। हम खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं बट कुछ भी, या तो ये खिलाना नहीं चाहता। ये आप जहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, बहुत ही एम्बिएंट सी वाइब है यहाँ की। मेरा ये फूल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कौन लेके आया इसको? मैं लेके आया। लगाया किसने? तो तिवारी जी की खिचड़ी आ गया। पतिदेव जी खिचड़ी क्यों खा रहे हैं आप? पेट खराब है आपका? ओहो, टेस्टी है? सिंपल अपनी घरेलू है। तो मैं भी खा लेती हूँ दर्शकों, फिर मिलती हूँ आपसे पेट पूजा के बाद।
पहुंच गए हैं पर बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे 4 किलोमीटर पहले ही कुछ गाड़ियाँ रोक दी गई हैं और अब देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं। सुबह 9 बजे से निकले हैं और 3 बजने वाले हैं। आगे देखते हैं, अब शायद मुझे लगता है 4 बज जाएंगे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और क्राउड है क्योंकि छुट्टी भी है, तो इस वजह से चलो देखते हैं बाबा कब तक पहुँच जाते हैं। ओमकारेश्वर, हर हर महादेव। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ आगे जाने नहीं दे रही है पुलिस वाले, तो हम भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़ा किया है। लेट्स सी अब कब तक यहाँ से हम आगे जा पाएंगे। 4 किलोमीटर रहता है बट स्टिल। कैसा गया है? यूएस यूएस फिर वहाँ से आया होगा, दुबई वही यहाँ से भी US 95। तो दर्शकों, जय बाबा ओमकारेश्वर जी की। हम पहुंच गए थे ओमकारेश्वर जी एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि इतना क्राउड आया था। वीकेंड था इस वजह से और हॉलीडेज़ भी पड़ रही थी और यहाँ पे आगे जाने के लिए अलाउड नहीं था। बट थैंक्स टू रवारी भैया जो यहीं से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमारी गाड़ी को यहाँ से निकलवाया। हम काफ़ी देर तक वेट कर रहे थे, 5 to 10 मिनट्स तो हो चुके थे हमें। फिर ये आए और इन्होंने फिर यहाँ से गाड़ी को निकाला और सिर्फ हमारी गाड़ी यहाँ से जा पाई। एंड मैं आपको वही दिखा रही थी इस वीडियो में कि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और ये बेचारे मतलब 3 to 4 किलोमीटर्स है यहाँ से मंदिर, तो वो पूरा बाइक में बैठ के पूरा भीगते हुए यहाँ तक आए। मतलब ये प्यार ही है बोल सकते हैं तिवारी जी से जो इन्हें यहाँ तक लेके आया। और इसके बाद इन्होंने यहाँ से अब पूरा जाम, मतलब इतना ट्रैफिक जाम था यहाँ पे कि मुझे लग रहा है कि मुश्किल से ये लोग यहाँ से आगे तक ऑटो रिक्शा करके जा पाए क्योंकि यहाँ से अलाउड था ही नहीं आगे जाना। तो इस तरीके से फिर सिर्फ हमारी गाड़ी निकल पाई आगे के लिए, तो देख पा रहे होंगे। पता अदरवाइज तो यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जा रही है। ये भैया आए हैं लेने के लिए तिवारी जी को, साथ में फिर हम भी जा रहे हैं। खुशी तो बहुत हो रही होगी आपको। चलो देखते हैं फिर। जाम में फंसे रहने से बढ़िया है। ज़्यादा क्राउड तक भी नहीं पहुंच पाए हम। सुबह से रात हो गई पर हम उज्जैन से ओमकारेश्वर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तिवारी जी बोल रहे हैं फाइनली हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो थोड़ी ही डिस्टेंस में अभी हमारा होटल है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। लेट्स सी और कितना टाइम। हमारा स्टे आज का यहाँ पे है। हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। टूट गया मेरा, सॉरी। दर्शकों, आई वॉज़ वेयरिंग साड़ी। हम जा रहे थे बाबा ओमकारेश्वर जी के पास। कहते हैं कि शयन आरती यहाँ की फ़ेमस है क्योंकि बाबा अपने जो सोने के लिए शयन के लिए ओमकारेश्वर जी आते हैं। ये घाट देख लीजिए आप, नर्मदा नदी का ये इतना सुंदर मनमोहक दृश्य, बाबा का भव्य मंदिर। मैं फोकस कर रही थी स्क्रीन पे बट कैमरे में नहीं आ पा रही थी। 8 बजे हम गेट के पास पहुंच गए थे दर्शकों, बट आप क्राउड देखिए भक्तों का, पर इन्हें अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। बट अगेन थैंक्स टू भैया यहाँ पे जिन्होंने पूरी व्यवस्था बना के रखी थी। हमने दर्शन किए यहाँ से। ये जो ब्रिज आता है ये क्रॉस करने के बाद इतना ज़्यादा क्राउड था कि आगे जाने के लिए अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। बट जैसे कि मैंने बताया कि इन भैया ने पूरी व्यवस्था की थी और फिर हम आगे की तरफ गए एंड बाबा के दर्शन करने के लिए। बहुत ही यहाँ पे जो शाम का जो दृश्य होता है ना,
ना, ऐसे घाट पे शायद एक यही मंदिर है, ये प्रोटोकॉल का जो हमें बैंड दिया गया कि मतलब इसके बिना हमें आगे जाने की अनुमति नहीं थी। तो ये देखिए, ये मेरे नाम का बैंड है, दिव्या तिवारी, ये अब फोकस हुआ कैमरे पे। तो बस उसके बाद हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, देख पा रहे होंगे कैमरे में, देखिए बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए थे दर्शन के लिए बाबा के। बट हमें दर्शन बहुत अच्छे हो गए यहाँ पे बाबा के। तो दर्शकों, उसके बाद ये ममलेश्वर जी के शिखर दर्शन आप कीजिए। तो अभी सुबह हो चुकी है एंड टाइम हो रहा है 9। हम वापसी की तरफ हैं, दर्शन हो गए हैं बहुत सभी को एक बारी फिर से हर हर महादेव, ओमकारेश्वर और बाबा महाकाल की तरफ से। एंड बस अब निकलेंगे थोड़ी देर में, तो देखते हैं अब आगे का कहाँ का बनता है शेड्यूल। हर हर महादेव। एंड आज जन्माष्टमी भी है, सभी को राधे राधे। आज जन्माष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, बाबा को हम अलविदा कहना थोड़ा टफ है, बट फिर से आएंगे, बाबा हमें फिर बुलावा करेंगे। दैट इज़ द 3rd टाइम हम यहाँ पे आए हैं एंड मुझे पता है बाबा जल्दी हमें बहुत जल्दी फिर से बुलाएंगे। कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए, लाइक हमें जो वहाँ प्रसाद के रूप में माला मिली, मैंने इन्हें पहना दी यहाँ पे। फिर ये ट्रैफिक अगेन। तो दर्शकों, हमें उज्जैन पहुंचने के लिए, वापसी के लिए 5 से 6 घंटे और लग गए थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और सभी को बाबा ओमकारेश्वर जी और महाकालेश्वर जी की तरफ से हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्दी देखें बाबा अब नेक्स्ट हमें कहाँ ले जाते हैं। हर हर